ओशो और ओशो के पूर्व में जितने भी संबुद्ध हुए, उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। आधुनिक जीवन शैली, विज्ञान, यंत्र, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, पहले के किसी भी बुद्ध पुरुष ने, संबुद्ध ने ऐसी मानवता नहीं देखी थी। तेज गति से चलने वाले वाहन, संचार माध्यम और नित नए विज्ञान के आविष्कार, चंद्रमा और मंगल ग्रह तक जाने वाले विमान, क्या नहीं, ऐसा किसी भी पहले के बुद्ध के जीवन में नहीं था। ये ओशो के जीवन में था। तो निश्चित ही ओशो की कार्यशैली आज के मानव के अनुसार, आज के मानव की जटिलताओं के अनुसार अलग तरह की होनी थी, अलग तरह की है भी। जमीन आसमान का अंतर है ओशो के काम में और बाहर पुराने काम में, ओशो की ध्यान विधियों में, थेरेपीज में और पुराने संबुद्धों में। इसमें एक बहुत निर्णायक बात थी ओशो की कम्यून की। यहाँ तक ओशो कहते रहे कि अगर ये मानवता बचेगी, पृथ्वी ग्रह बचेगा तो कम्यून की वजह की तरह जीवन शैली से बचेगा, वरना नहीं बचेगा। 5000 से 50,000 तक की कम्यून। और 74-75 से ओशो ने कम्यून के बारे में बोलना शुरू किया और 81 तक इतने उसमें रंग भरे, उसके बारे में इतना विस्तार से बोला। ऐसी कौन सी चीज थी जो उनने छोड़ी होगी कम्यून के बारे में? हर तरीके के बारे में एक विस्तार से। एक अद्भुत सपना मानवता के चेतन अचेतन मन में छोड़ा। निश्चित रूप से पूरी दुनिया से लाखों लाखों करोड़ों मेधावी, प्रतिभावान, बुद्धिमान, संवेदनशील, सृजनशील कलाकार उस सपने के आकर्षण में ओशो के आसपास आते चले गए। वो बहुत बड़ा सपना था। ऐसा सपना इस मानवता ने पहले कभी नहीं देखा। किसको ऐसा खूबसूरत जीवन, ऐसा सुंदर जीवन, ऐसा इंद्रधनुषी रंगों से भरा जीवन पसंद नहीं आएगा? तो सबके भीतर ओशो कम्यून का सपना डाल रहे थे। और ओशो की वाणी में, ओशो के बोलने में, उनके अथॉरिटी में इतना बल था कि संदेह का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसको होना ही था, वो न हो ऐसा संभव ही नहीं था। तो जिस तरीके से ओशो उस कम्यून के बारे में, तो उस समय का एक बहुत बड़ा वर्ग कम्यून के लिए अपने को तैयार कर लिया। अपना कोई काम धंधा हो, अपनी कोई नौकरी हो या किसी तरीके के जो व्यवसाय व्यक्ति जीवन के बारे में सोचता है, देखता है, उनसे अलग वो कम्यून के बारे में सोचने लगा है कि मेरा जीवन तो कम्यून का होगा और कम्यून में होगा। और फिर कम्यून बना अमेरिका के अंदर। जो ओशो बोल रहे थे उससे कहीं बेहतर चमत्कारिक समय के अंदर बन के बताया। जो कुछ रजनीशपुरम अमेरिका में घट रहा था वैसा तो ओशो भी नहीं बोल पाए, जैसा हकीकत में हुआ। सामान्यतः व्यक्ति सपने देखता है या जैसा वो चीज़ों की व्याख्या करता है, जब हकीकत में चीज़ें आती तो नीचे रह जाती है। लेकिन ओशो के साथ ठीक उल्टा हुआ। जैसा ओशो कम्यून के बारे में बोलते रहे उससे भी कई गुना खूबसूरत कम्यून हकीकत में आ गया। अब जो लाखों लोग ओशो के उस कम्यून को सपने में, हृदय में पाल रहे थे, वो तो भागे दौड़े चले गए, अपने काम धंधे, नौकरियां बुकरियां, सारी परिवार समाज सब छोड़ के उसमें शामिल हो गए। और जो नहीं जा पाए वो तैयारी में ही थे,
मैंने भी जैसे पढ़ाई की थी, पढ़ाई कर रहा था तो भैया कि एक बार पढ़ाई पूरी हो जाए, जो भी हो जाए, और हमारे को इतनी व्यवस्था हो जाए कि हम अमेरिका चले जाएं, तो उसके कम्यून के अलावा हमने कोई दूसरा सपना, दूसरा कोई सोचे ही नहीं, न काम धंधा, न नौकरी, न किसी तरीके की और चीज़। तो ऐसे लाखों लोग पूरी पृथ्वी पे थे जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और हजारों वहाँ पहुँच चुके थे। अकूत संपदा वहाँ लग चुकी थी, अथक मानव श्रम वहाँ लग चुका था, प्रतिभा लग चुकी थी, लग रही थी। सतत एक खूबसूरत संसार हास्य के साथ, ध्यान के साथ, उत्सव के साथ, नृत्य के साथ निर्मित हो रहा था, बन रहा था। देखते देखते दुनिया चकाचौंध हो गई कि ये क्या चीज बनी। और अचानक वो खत्म हो गया। अचानक एक दिन लगा कि पूर्ण विराम हो गया। ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से इतना खूबसूरत कम्यून, इतने हजार लोगों के रहने की व्यवस्था क्रूरता और बर्बरता से नष्ट कर दी जाएगी, और वो नष्ट कर दी गई। तो जो लोग लाखों अपने हृदय में कम्यून का सपना संजोए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, अथक प्रयास कर रहे थे कि पहुंचे, वो बेटे के बेचारे ये क्या हुआ। अब जो लोग रजनीशपुरम में थे कि वो अब कहाँ जाए लौट के, अनेकों ने तो अपने सारे पिछली व्यवस्थाओं को एक तरफ कर दिया था। तो आसान तो नहीं था वो सब, और एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई ओशो के वर्क को लेकर। और रजनीशपुरम में ओशो के सन्यासियों का बहुत पैसा लगा, अकूत संपदा ओशो के सन्यासियों ने वहां पे उंडेल दी। तो निश्चित रूप से सन्यासियों के भी जीवन में अभाव आ गया। उनके काम धंधे तो गए, उनके तो आमदनियां तो गई, और जो बचत थी वो भी सब चली गई थी। तो ओशो के वर्क को रजनीशपुरम के प्रयोग के असफल होने के साथ बहुत नुकसान हुआ। और सुन्नियों ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि ओशो अक्सर इस बात को कहते रहे कि उनका अमेरिका जाना उनके काम के लिए बहुत नुकसानदायक हो गया। लेकिन वो नुकसान तो हो गया, वो नुकसान तो हो गया, उसका कोई क्या करेगा। और उसके बाद फिर ओशो के शरीर के पास भी बहुत समय नहीं बचा। अब विचार का विषय यह है कि अगर ओशो ये कहते रहे कि मेरा अमेरिका आना मेरी गलती थी, मेरे वहाँ जाने से काम का काफ़ी नुकसान हो, तो ओशो अमेरिका गए क्यों? इतने बड़े सपने को लेके, जिस पे पूरी पृथ्वी का जीवन का आशा थी, संभावना थी, और इतने लाख लोग उसके लिए तैयार थे, प्रोसेस में थे, प्रक्रिया में थे, और अचानक वो सब टूट गया। सिर्फ इस वजह से वो अमेरिका गए। तो अमेरिका क्यों गए? क्या वो भारत में अगर रहते और भारत में अगर कम्यून बनाते, हम सोच भी नहीं सकते कि भारत के अंदर ओशो के साथ और ओशो के जीवन के साथ ऐसी कोई क्रूरता होती, उनको कोई किसी तरह का जहर दिया जाता, जेल में डाला जाता, और न ही उनके कम्यून को इस तरीके से, एक खूबसूरत बने हुए कम्यून को यूं नष्ट कर दिया जाता, यूं उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता। तो लेकिन अब ओशो इतने बड़े प्रयोग के लिए और इतनी बड़ी एकमात्र आशा के लिए ओशो ने इसे जोखिम क्यों ली? अब ये कहते हैं कि शीला ने कहा, शीला के कह देने से तो ओशो को कोई निर्णय ले ऐसा नहीं माना जा सकता। और लाखों लोग जो ओशो के सपने के सहभागी होने के लिए अपना बहुत कुछ या सब कुछ देने को तत्पर थे, तो वो तो ओशो के कहने से कर रहे थे ना। वो कोई शीला, उनको ये थोड़े कि कोई शीला आएगी बीच में और वो कुछ कहेगी और वैसा होने लगेगा। तो
अब इस बारे में तो ओशो ने भी कभी कुछ नहीं कहा कि वो अमेरिका गए क्यों। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अगर ओशो को अमेरिका जाके रहना होता और अमेरिका में जाके कुछ करना होता तो बहुत पहले ही हो सकता है कि वहाँ की नागरिकता ही ले ले। तो गोल्ड मेडलिस्ट थे फिलोसफी में, उस समय में तो अमेरिका जाना भी बड़ा सरल था और ओशो जैसी प्रतिभा को तो अमेरिका खुले हृदय से स्वीकार था। तो पहले अपनी कानूनी सारी तैयारी करते, फिर उसके बाद में, हालांकि मैं ये अपने अंदाज के तुक्के लगा रहा हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ओशो ने क्या किया और क्या नहीं किया और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन इतना बड़ा सपना और लाखों लाखों लोगों के जीवन की एक इतनी बड़ी आधार, इतनी रेत के जमीन पे क्यों उसको बनाया गया? क्या ओशो का आकलन गलत हो गया कि अमेरिका ऐसा नहीं करेगा? वो ऐसा मान के चले थे कि अमेरिकी सरकार ऐसा नहीं करेगी। क्या अमेरिकी सरकार के पूर्व के अनुभव ऐसे नहीं थे जो अमेरिका ने वियतनाम में किया? या अमेरिका कईयों के साथ बहुत कुछ कर चुका था इस तरीके के जीवन। एवं तो गुरुजेब कहता है कि अमेरिका को तो एक बार एक तरफ छोड़ के भूल ही जाओ, इसको वापस मत खोजो। तो अमेरिका तो का तो इतिहास है इस तरीके की चीज़ों का। फिर ऐसी गलती क्यों? अगर अमेरिका की जगह ओशो ऑस्ट्रेलिया जाते, हो सकता है ये सब नहीं होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश तो नहीं है। तो एक इतने बड़े सपने को, एक इतनी बड़ी आशा को ऐसी जोखिम भरी जगह पे जाके बनाने का और ऐसे जोखिम भरे देश में और हालातों में जाके बनाने का निर्णय, विचार तो लाता है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि रजनीशपुरम के नष्ट होने के बाद ओशो के काम का बहुत नुकसान हुआ। जितना ओशो ने वर्क किया था, जितनी उनकी प्रतिभा थी और जितना वो काम कर रहे थे, जितना वो बोल रहे थे, और जितने ध्यान और थेरेपी उन्हें दिए थे, पूरी दुनिया के थेरेपिस्ट और जो एक से एक महानतम लोग ओशो के पास आ रहे थे, तो इस पृथ्वी पर तो बहुत बड़ी क्रांति होनी थी ओशो के नाम से। ये जगत सचमुच में ओशोमय हो जाना था, नहीं हो पाया। और निश्चित रूप से उसके अंदर रजनीशपुरम के प्रयोग के सफल होने का बहुत बड़ा हाथ है। तो इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली गई? विचार का विषय था।